Good morning, student. I'm Mohammad Talib, lecturer of English, Sri Gandhi Vidyalaya Inter College, Mandi Dhanoda, Amroha. Student, we are doing synthesis. Student, हम synthesis कर रहे हैं और synthesis में हम simple sentences बना रहे हैं. कल हमने simple sentences बनाए participle की मदद से. तीनों participle की मदद से, present participle, past participle, perfect participle की मदद से हमने simple sentences बनाए. आज हम infinitive की मदद से simple sentences बनाएंगे. Simple sentences, how to form simple sentences with infinitive. Infinitive की मदद से simple sentences बनाएंगे. तो सबसे पहले देखते हैं कि simple sentence क्या है. देखिए, adding to before base form of the verb is known as infinitive. वर्ब की बेस फॉर्म से पहले या फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाना इन्फिनेटिव जाना जाता है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले या बेस फॉर्म से पहले टू लगाना इन्फिनेटिव कहलाता है. इट वर्क्स एज अ नाउन, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब. ये नाउन का कार्य करता है सेंटेंस में, एडजेक्टिव का कार्य करता है और एडवर्ब का कार्य करता है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाना, जैसे ये टू लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, उससे पहले टू लगाया, ये इन्फिनेटिव कहलाएगा. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम, उससे पहले टू लगाया, ये इन्फिनेटिव कहलाएगा. टू सी इन्फिनेटिव, टू वॉच इन्फिनेटिव, टू प्ले इन्फिनेटिव. तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाना इन्फिनेटिव कहलाता है. कुछ ऐसे भी इन्फिनेटिव होते हैं जिससे पहले टू नहीं लगता, तो वो बेयर इन्फिनेटिव कहलाते हैं, लेकिन उनकी स्टडी नहीं करनी. यहाँ पर उन इन्फिनेटिव की स्टडी करनी है जिनसे पहले टू लगा है. तो एडिंग टू बिफोर द बेस फॉर्म द वर्ब, टू ऐड करना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले इन्फिनेटिव कहलाता है और ये नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का कार्य करता है. अब देखिए, ये नॉन फाइनाइट्स होते हैं. जैसे पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट है, जेरेंड नॉन फाइनाइट है, वैसे ही इन्फिनेटिव भी नॉन फाइनाइट है. नॉन फाइनाइट का मतलब क्या है कि आप इससे ना टेंस का पता लगा सकते हो, न ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है. आप इससे टेंस का पता नहीं लगा सकते. जैसे टू स्पीक, आप टेंस का पता नहीं लगा सकते. टू वर्क, टेंस का पता नहीं लगा सकते. टू प्ले, टेंस का पता नहीं लगा सकते. हाँ, वांट से आप टेंस का पता लगा सकते हो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट है. यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट है. यहाँ जो है वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है. आप जो है इन वर्ब से तो पता लगा सकते हैं टेंस का, लेकिन इन वर्ब से आप पता नहीं लगा सकते कि कौन सा टेंस है, क्योंकि ये नॉन फाइनाइट है. नॉन फाइनाइट ना टेंस बताते हैं और ना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं. अगर आप यहाँ शी कर दोगे तब ये वाली वर्ब तो चेंज होगी, लेकिन ये चेंज नहीं होगी. यहाँ अगर शी कर दोगे ये तो चेंज होगी, लेकिन ये चेंज नहीं होगी. ये नॉन फाइनाइट्स हैं. नॉन फाइनाइट्स का मतलब ना ये टेंस बताते हैं और ना ही ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं. तो इनका कार्य है नाउन का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का. ये वर्बल नाउन भी कहलाते हैं. अब देखिए, आई वॉन्ट टू स्पीक टू यू. अब टू स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाया, ये क्या है, इन्फिनेटिव है. आई वॉन्ट टू स्पीक टू यू, मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, टू स्पीक, बात करना. टू यू, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ. टू स्पीक, बात करना. अब ये नाउन का कार्य कर रहा है. यहाँ वी केम हियर टू वर्क, वी केम हियर, हम यहाँ आए, टू वर्क, किस लिए, वर्क करने के लिए. यहाँ एडवर्ब का कार्य कर रहा है. आई हैव नो टाइम टू प्ले, मेरे पास टाइम नहीं है खेलने के लिए. यहाँ एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है. तो ये इन्फिनेटिव डिफरेंट कार्य करता है. सेंटेंस में डिफरेंट इसके फंक्शन हैं. तो वर्ब की बेस फॉर्म से पहले टू लगाना इन्फिनेटिव कहलाता है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाना इन्फिनेटिव कहलाता है. अब देखते हैं कि इन्फिनेटिव की मदद से सिंपल सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं. आपके जो सिलेबस है उसमें जो एक्सरसाइज दी गई है उसमें मुख्य 3 प्रकार है कि 3 प्रकार से आप इन्फिनेटिव से सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं. इन तीनों को अगर ध्यान में रखें तो वो इन्फिनेटिव की मदद से जो एक्सरसाइज दी गई है वो पूरी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं अगर इन तीनों प्रकार को आप ध्यान में दें. इन तीनों प्रकार में इन्फिनेटिव की मदद से सिंपल सेंटेंसेस बनाए गए हैं. अगर इन तीनों को ध्यान दें तो पूरी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं. अब देखिए, ही हैज़ गॉन टू दिल्ली, वो दिल्ली गया है. ही वॉन्ट्स टू बाय अ कार, ही हैज़ गॉन टू दिल्ली, वो दिल्ली गया है. ही वॉन्ट्स टू बाय अ कार, और वो कार खरीदना चाहता है. अब देखिए, एक वर्ब गॉन, दूसरी वर्ब वॉन्ट्स, 2 वर्ब है. हाँ, हम इसका जब सिंपल बनाएंगे, सिंपल क्या है कि सिंपल में सिर्फ एक वर्ब होती है, यानी कि एक वर्ब ख़त्म करना होगा. अब यहाँ पर 2 वर्ब की हैं. पहला सेंटेंस ही से शुरू हुआ दिल्ली तक, ही से शुरू हुआ कार तक. ही हैज़ गॉन टू दिल्ली, वो दिल्ली गया है. ही वॉन्ट्स टू बाय अ कार, वो कार खरीदना चाहता है. 2 सेंटेंस हैं, 2 वर्ब हैं, गॉन, वॉन्ट्स. और सिंपल के लिए कितनी चाहिए, एक, यानी कि एक ख़त्म करनी होगी. तो क्या है कि अगर आप देखें कि सेकंड सेंटेंस में वॉन्ट्स आ रहा है
तो आप इतना हिस्सा छोड़ दें, ही और वांट्स छोड़ दें, इतना हिस्सा छोड़ दें, और जो बात का सेंटेंस है टू बाय अ कार, ये इससे जोड़ दें, टू बाय अ कार इससे जोड़ दें, तो ये वर्ब जो है रह जाएगी। जैसे यहाँ करा है, देखिए ही इज़ गोइंग टू दिल्ली, पहला सेंटेंस बिल्कुल ऐसे ही लिख लिया है, बाकी का वांट के बाद का जो हिस्सा है वो हमने इससे जोड़ दिया है, टू बाय अ कार, और ये छोड़ दिया है। अब ये सिर्फ एक वर्ब रह गई और ये वाली वर्ब ख़त्म हो गई। ही इज़ गोइंग टू दिल्ली टू बाय अ कार, वो दिल्ली गया है कार खरीदने के लिए। मतलब दोनों सेंटेंसेस का एक जैसे है। ही इज़ गोइंग टू दिल्ली, वो दिल्ली गया है, ही वांट्स टू बाय कार, वो कार खरीदना चाहता है। ही इज़ गोइंग टू दिल्ली टू बाय कार, वो दिल्ली गया है कार खरीदने के लिए। मतलब दोनों सेंटेंसेस का एक ही है, लेकिन ये सिंपल में है ना। तो यहाँ तक सेंटेंस बिल्कुल ऐसे ही। और इस वाले में क्या करना है कि वांट्स के बाद का जो हिस्सा है टू बाय कार, वो इससे मर्ज कर देना है, मिला देना है, ऐड कर देना है। तो आपने जो है ऐड कर दिया, तो ये इन्फिनिटिव टू बाय अ कार, ही इज़ गोइंग टू दिल्ली टू बाय अ कार, कार खरीदने के लिए, टू बाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू जोड़ दिया, ये इन्फिनिटिव की मदद से आपने सिंपल बना दिया। सिर्फ एक वर्ब रह गई है और ये वाली वर्ब खत्म हो गई। नेक्स्ट देखिए, ही इज़ वेरी पोर, ही कैन नॉट बाय अ कार, वो बहुत ज़्यादा गरीब है, वो कार नहीं खरीद सकता है। तो एक वर्ब ये है और एक वर्ब ये है, दो वर्ब हो रही हैं। सिंपल के लिए कितनी चाहिए? एक। तो आपको क्या करना है कि इधर वाले सेंटेंस में अगर वेरी आ रहा है, उधर कैन नॉट आ रहा है, तो आप इस वेरी की जगह टू लगा देंगे। वेरी का मतलब बहुत ज़्यादा, टू का मतलब भी बहुत ज़्यादा, और कैन नॉट के बाद का जो हिस्सा है उससे पहले टू लगा के यहाँ जोड़ देंगे, इन्फिनिटिव बना देंगे। वेरी की जगह टू लगा देंगे आप, और कैन नॉट के बाद का जो हिस्सा है उससे पहले टू लगाकर यहाँ पर जोड़ देंगे। मतलब बिल्कुल वही रहेगा, ही इज़ टू पोर, वो बहुत ज़्यादा गरीब है, टू बाय कार, कि वो कार नहीं खरीद सकता। ही इज़ टू पोर टू बाय कार, मतलब बिल्कुल वही है। बस इस वेरी किए गए ये वाला टू आप जोड़ देंगे, इसका मतलब बहुत ज़्यादा होता है, और कैन नॉट के बाद का जो हिस्सा है उससे पहले टू लगाकर यहाँ जोड़ देंगे, तो ये सिंपल बन जाएगा, एक ही वर्ब रह जाएगी, और ये जो है ख़त्म हो जाएगी, जो सेकंड वर्ब है कैन नॉट, और इस वाली वर्ब का आपने जो है इन्फिनिटिव बना दिया। तो ये सिंपल सेंटेंस आपने बना दिया, सिर्फ एक वर्ब रह गई। नेक्स्ट देखिए, ही हैज़ लॉट्स ऑफ मनी, उसके पास बहुत पैसा है, ही मस्ट स्पेंड इट, और उसे ये खर्च करना चाहिए। अब यहाँ हैज़ एक वर्ब है, यहाँ स्पेंड। तो अगर एक तरफ हैज़ या हैव आ रहा है और दूसरी तरफ मॉडल्स है, मस्ट है, शुड है, कैन है, तो आप क्या करेंगे कि जो मेन वर्ब है उससे पहले टू लगा देंगे, उसे इन्फिनिटिव में चेंज कर देंगे, बाकी ऐसे रख देंगे। कि अगर मस्ट के बाद या शुड के बाद जो आ रहा है उससे पहले टू लगा के उसे इन्फिनिटिव में चेंज कर देंगे। ये दो वर्ब थी, एक हैज़ है, एक स्पेंड है, तो एक ही वर्ब बची। अगर इस तरफ हैज़ आ रहा है और इस तरफ मस्ट या शुड आ रहा है, उसके बाद अगर मेन वर्ब है तो उससे पहले टू लगा के इन्फिनिटिव बना देना है, और आपको जो है बाकी जो है ऐसे ही लिखना है। मस्ट या शुड के बाद जो भी मेन वर्ब है उससे पहले टू लगा के इन्फिनिटिव बना के उसका यहाँ लिख देना है। ही हैज़ लॉट्स ऑफ मनी टू स्पेंड, उसके पास बहुत पैसा है खर्च करने के लिए, मतलब वही रहेगा। तो ये सिर्फ एक वर्ब रह गई, और इस वाली वर्ब का आपने इन्फिनिटिव बना दिया। तो ये तीन तरीके आप ध्यान रखें। पहले वाले तरीके में इधर जो है हैज़ आ रहा, पहले वाला तरीका जो है कि अगर सेकंड वाले में वांट्स आ रहा है, तो आप वांट्स के बाद का जो हिस्सा है, टू बाय, टू कम, टू प्ले, टू रन, जो भी हिस्सा है वो आप इससे जोड़ देंगे, और ये वाला हिस्सा छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा। दूसरे वाले में एक तरफ वेरी आ रहा होगा, एक तरफ कैन नॉट या कुड नॉट आ रहा होगा, तो वेरी के टू लगा देंगे, और टू लगा के इन्फिनिटिव बना के यहाँ लिख देंगे। तीसरा है कि हैज़ आ रहा होगा, एक तरफ शुड आ रहा होगा या मस्ट आ रहा होगा, तो वो पहला वाला सेंटेंस ऐसे लिख देना है, उसके बाद की उसमें जो मेन वर्ब है उससे पहले टू लगा के इन्फिनिटिव बना के यहाँ आप लिख। तो ये तीन तरीके हैं, इन तीनों तरीके से आप इन्फिनिटिव की एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज देखिए, मैंने यहाँ सोल्व भी किया है। रमेश विल गो टू उज्जैन, ही वॉन्ट्स टू सी हिज सिस्टर। रमेश विल गो टू उज्जैन, रमेश उज्जैन जाएगा, ही वॉन्ट्स टू सी हिज सिस्टर, वो अपनी सिस्टर को देखने चाहता है। अब देखिए यहाँ एक वर्ब ये है और एक वर्ब ये है, तो दो वर्ब हो रही हैं, और सिंपल बनाने के लिए कितनी चाहिए? एक। तो मैंने बताया कि अगर वॉन्ट्स आ रहा है तो वॉन्ट्स के बाद का जो हिस्सा है वो इससे आपको जोड़ देना है, टू सी हिज सिस्टर। ये इन्फिनिटिव आप यहाँ रख देंगे। रमेश विल गो टू उज्जैन टू सी हिज सिस्टर, रमेश उज्जैन जाएगा किस लिए? टू सी हिज सिस्टर, अपनी सिस्टर को देखने के लिए। अब ये इन्फिनिटिव हो गया, और ये वाला पार्ट जो है ये एक वर्ब रह गई है ना, ये फ्यूचर में। रमेश विल गो टू उज्जैन टू सी हिज सिस्टर, रमेश उज्जैन जाएगा अपनी सिस्टर को देखने के लिए। तो ये एक वर्ब और ये एक वर्ब, दो थे यहाँ पर आपने जो है इस वाली वर्ब का इन्फिनिटिव बना दिया, या इन्फिनिटिव वाला पार्ट इससे जोड़ दिया। ओके, वांट के बाद का जो पूरा पार्ट है वो आपको यहाँ रखना है। अगला देखिए, आई केम हियर यस्टरडे, आई वांटेड टू बाय सम बुक्स। मैं कल यहाँ आया,
मैं कुछ किताबें ख़रीदना चाहता था। आई वॉन्टेड टू बाय सम बुक्स। मैं कल यहाँ आया, मैं कुछ किताबें ख़रीदना चाहता था। अब देखिए बिल्कुल वैसे ही वॉन्ट आ रहा है, वॉन्टेड आ रहा है, बस पास में है। तो एक वर्ब ये है और एक वर्ब ये है। तो आप क्या करेंगे कि वॉन्ट के बाद का जो हिस्सा है वो इससे जोड़ देंगे। आई केम हियर यस्टरडे टू बाय सम बुक्स। मैं कल यहाँ आया कुछ किताबें ख़रीदने के लिए। तो वॉन्ट के बाद का जो हिस्सा है यहाँ रख दिया। अब ये बाय टू बाय इन्फिनिटिव हो गया, एक ही मेन वर्ब रह गई। ये सिंपल हो गया। पहले दो वर्ब थी, एक केम था, एक वॉन्टेड थी। द लाइन इज़ वेरी ओल्ड, ही कैन नॉट जम्प प्रॉपरली। अब ये दूसरा वाला तरीका है, ये एक तरफ वेरी आ रहा है, एक तरफ कैन नॉट आ रहा है। तो वेरी के अगर TOO टू, बहुत ज़्यादा वाला टू यहाँ लिख देंगे। और ये जो कैन नॉट के बाद की जो वर्ब है, मेन वर्ब है, उससे पहले टू लगा के TO टू, इसे इन्फिनिटिव में चेंज कर देंगे और लिख देंगे। जैसे यहाँ क्या है, इस वेरी के अगर टू लगा दिया और कैन नॉट की बात की जो वर्ब है जंप, उससे पहले टू लगा के इसे इन्फिनिटिव बना दिया, इस तरह लिख देंगे। द लाइन इज़ टू ओल्ड टू जंप प्रॉपरली। लाइन इतना बूढ़ा है कि जंप नहीं कर सकता है ना। अब देखिए ये वाला भी बिल्कुल ऐसे ही है कि एक तरफ वेरी आ रहा है, एक तरफ कुड नॉट आ रहा है। तो आप क्या करेंगे कि वेरी की आगे टू लगा देंगे और कुड नॉट के बाद टू लगा के इसे जोड़ देंगे। शीला वॉज टू वीक टू गो टू स्कूल। शीला बहुत कमज़ोर थी, स्कूल नहीं जा सकी। तो ये 4 सेंटेंसेस हो गए। अगला देखिए, यू हैव सम ड्यूटीज। जैसे मैंने बताया कि एक तरफ हैव या हैज़ आएगा, दूसरी तरफ मस्ट या शुड आएगा। तो आपको क्या करना है कि मस्ट या शुड के बाद जो भी वर्ब है उससे पहले टू लगा के और इसमें जोड़ देंगे। बस हैव वाला सेंटेंस पूरा ऐसे लिख देंगे। और ये जो है मस्ट के बाद का जो हिस्सा है उससे पहले आप जो है टू लगा देंगे और इससे जोड़ देंगे। जैसे यू हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म। यू हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म, तुम्हारे कुछ कर्तव्य हैं करने के लिए। ऊपर दो वर्ब थी, हैव था और परफॉर्म था। यहाँ परफॉर्म को क्या बना दिया, अपने इन्फिनिटिव में चेंज कर दिया। यू हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म, आपके कुछ कर्तव्य हैं करने के लिए। आगे देखिए, ही इज़ वेरी पोर, ही कैन नॉट अफोर्ड अ कार। वो बहुत ज़्यादा गरीब है, वो कार नहीं अफोर्ड कर सकता है। तो वेरी के आगे टू लगा देंगे और कैन नॉट की बात का हिस्सा है उससे पहले टू लगा के इन्फिनिटिव में चेंज कर देंगे। ही इज़ टू पोर टू अफोर्ड अ कार। वो बहुत ज़्यादा गरीब है, कार अफोर्ड नहीं कर सकता। तो एक ही मेन वर्ब रह गई इसमें। पहले कितनी थी, दो, एक ये थी और एक ये थी। अब इस वर्ब को आपने इन्फिनिटिव में चेंज कर दिया। यू आर वेरी डल, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द कॉलेज लेक्चर। आप बहुत ज़्यादा डल हो, आप कॉलेज लेक्चर को नहीं समझ सकते हो। तो वेरी के अगर टू लगा देंगे और कैन नॉट के बाद का जो हिस्सा है, जो मेन वर्ब आ रही है, उसे आप टू लगा के इन्फिनिटिव में चेंज कर देंगे। यू आर टू डल टू अंडरस्टैंड द कॉलेज लेक्चर। आप बहुत ज़्यादा डल हो कोई लेक्चर समझने के लिए। यू आर टू डल टू अंडरस्टैंड द कॉलेज लेक्चर। इसे आप पहले दो वर्ब थे, एक ये थी और एक ये थी, तो इसे इन्फिनिटिव में चेंज कर दिया। ओके, सिर्फ एक वर्ब बची आप, और इस वाली वर्ब को आपने इन्फिनिटिव में चेंज कर दिया। कैन नॉट के बाद का हिस्सा उससे पहले टू लगा के इसे इन्फिनिटिव में चेंज कर देंगे। अगला देखिए, शाश्वत इज वेरी ऑनेस्ट। शाश्वत बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, ये कैन नॉट डिसीव एनीवन। वो किसी को धोखा नहीं दे सकता। एक वर्ब ये है, एक ये है, तो इस वाली वर्ब को क्या कर देंगे, इन्फिनिटिव में चेंज कर देंगे टू लगा कर, और वेरी के गए टू लगा देंगे। तो शाश्वत इज टू ऑनेस्ट टू डिसीव एनीवन। वेरी के गए टू और इसे इन्फिनिटिव में चेंज कर देंगे। तो ये पूरी एक्सरसाइज इस तरह करनी है और बचे हुए सेंटेंस आपको खुद करने हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।